न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम ऊना हिमाचल में हैं। ऊना हिमाचल में क्यों है? क्योंकि ऊना में ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार है। यहाँ पर देखिए, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार है चलने के लिए। और यहाँ एक और बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस अत्याधुनिक है। इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं और हम भी बताएंगे। और यहाँ पर आप देखें, ये ट्रेन भारतीय ट्रेनों से अलग इसलिए है क्योंकि इसका जो डोर है ऑटोमेटिक है। देखिए, जब यह ट्रेन चलती है तो ये हम कह सकते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। तमाम लोगों को आपने देखा होगा, कई बार चलती ट्रेन की चपेट में आकर चोट खा जाते हैं, दिक्कत होती है, तो इस ट्रेन में नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम एग्जीक्यूटिव क्लास दिखा रहे हैं आपको, और आपको हम अंदर भी ले चलेंगे। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस पूरी ट्रेन की बात करें तो 16 डिब्बों की ट्रेन है। और यहाँ पर मीडिया का तमाम जमावड़ा है, क्योंकि हर एक जब अपने कैमरे में इसको कैद करना चाहता है। और ऊना की बात करें तो ऊना कहीं ना कहीं है तो हिमाचल में, लेकिन जिस जगह पर मौजूद है उसको हम कह सकते हैं वैली का इलाका है। यानी हिमालय की शुरुआत होती है, शिवालिक रेंज है और पास में ही नंगल डैम है। भाखड़ा नंगल डैम तो आपने सुना होगा। तो ये डैम कहीं ना कहीं इस इलाके को परिभाषित करता है। और भारतीय रेल का जो चेहरा बदल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो भारतीय रेलवे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। देखिए, ट्रेन पर हर जगह लिखा हुआ है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। और यहाँ पर अगले एक साल की अगर हम बात करें तो 71 ट्रेनें हम कह सकते हैं ट्रैक पर नजर आएंगी, जगह जगह नजर आएंगी। और यहाँ लगातार तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री इसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। और इसमें बैठने की जगह की अगर हम बात करें तो ये चेयर कार है, इसमें 1 से 78 लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 52 सीटें हैं इसके अंदर। 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेज लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। और सामने अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। हम लोग थोड़ा सा दूर हैं वहाँ से। क्यों दूर है? दूर इसलिए है क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि एसपीजी के कवर में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो वहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है। और यहाँ पर अगर हम इस ट्रैक को अगर हम दिखाएं, हमारे साथ राणा जी भी हैं। राणा जी, अगर हम बात करें तो ये ट्रेन डिफरेंट लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? बहुत सारे आप समझिए, राणा जी जो है यहाँ पर पीआरओ है, लंबे समय से पीआरओ है। रेलवे के बारे में तमाम तरीके की जानकारी आपने इनके मुंह से सुनी होगी। यहाँ पर और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो ये भारतीय रेलवे का नया चेहरा है, डिफरेंट चेहरा है, बिल्कुल पूरी तरह से बदल रहा है। ये चेहरा बदल जाएगा, निश्चित तौर पर बदल जाएगा। यहाँ पर हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। जब यह ट्रेन हम कह सकते हैं प्लेटफार्म पर आती है तो इसके अंदर से एक हिस्सा बाहर निकल आता है, यानी एक जो चक्कर होता है कि आप कहीं पैर नीचे ना फंस जाए, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी। और इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो नीचे है, यानी अंडर स्लंग है। तो जो ट्रेनें आप देखते हैं तरह तरह की, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बहुत सा हिस्सा ऊपर होता है और कहीं ना कहीं उसका तरीका अलग होता है। ये ट्रेन सेट है। ट्रेन सेट का मतलब है खास तरीके की ट्रेन जिसमें हर एक बोगी के नीचे कहीं ना कहीं मोटर लगी होती है। और वो मोटर जब हम कह सकते हैं उससे बिजली उसमें पहुंचती है तो तेजी से चलती है, एक्सीलरेशन होता है, डी एक्सीलरेशन होता है, बड़ा फास्ट एक्सीलरेशन है। 52 सेकंड के अंदर हम कह सकते हैं ये सीधा सीधा ट्रेन कहीं ना कहीं 52 सेकंड के अंदर हम कह सकते हैं 100 kmph पे चली जाती है। तो एक बड़ा बदलाव है भारतीय रेलवे में, क्योंकि अभी तक जो ट्रेनें हैं वो सुस्त रफ्तार हैं तो तेज, उनको कहा जाता है कि 160 kmph पर चलेंगी। ये ट्रेन भी चल रही है। लेकिन ट्रैक की अगर हम बात करें तो ट्रैक में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और उसकी भी कोशिश की जा रही है। खुद रेल मंत्री ने कहा कि 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है कि ट्रैक को किस तरीके से बदला जाए। ये देखिए, भारतीय चेहरे का
भारतीय रेलवे का एक डिफरेंट चेहरा आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। यहाँ पर ट्रेन का हर जगह पर डिस्प्ले है, ट्रेन में देखिए डिस्प्ले है, और साथ ही साथ इसका ट्रेन का नंबर क्या होगा वो भी लिखा हुआ है साथ, और यहाँ से चलती हुई किन किन जगहों पर रुकेगी उसके बारे में भी बताया जा रहा है। यानी हम बदौरा, ऊना, और इसके अलावा अगर हम देखें तो अम्बाला और उसके बाद चंडीगढ़ अम्बाला, इन सारी जगहों पर रुकती हुई ये ट्रेन नई दिल्ली पहुँचेगी। नई दिल्ली से सुबह इसको चलना है और उसके बाद 5.25 घंटे में ये ऊना पहुँच जाएगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि इस रूट पर तो कई ट्रेनें चलती हैं। ऊना की बात करें तो ट्रेन खाली जाती है, ऊना जनशताब्दी, लेकिन वंदे भारत की अगर हम बात करें तो वंदे भारत निश्चित तौर पर इस इलाके में कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देगी। तमाम चीज़ें बदलेंगी, निश्चित तौर पर बदलेंगी। और आने वाले दिनों की बात करें तो ये ट्रेन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे का चेहरा बदलने की कुव्वत रखती है। और आपको हम अंदर भी ले चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके की ये ट्रेन है, क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे का जो बदलाव है वो लंबे समय तक दिखेगा। और जब 71 ट्रेनें आएंगी, आप सोचिए 71 ट्रेनें, और यहाँ का आसमान देखें, क्योंकि जो दिल्ली में आप आसमान देखते हैं उससे अलग आसमान है, नीला आसमान, आसपास पहाड़ियाँ, पास में जो है बड़ी सी झील, बड़ा सा डैम, साथ ही साथ साफ हवा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और जिन लोगों को नंगल डैम देखना है, या हम कह सकते हैं माता चिंतपूर्णी जाना है और ज्वालामुखी देवी में जाना है, इन सारी जगहों पर अगर आपको जाना है तो निश्चित तौर पर ये कनेक्टिविटी एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। तो बड़ा बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। और यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और आपको हम दिखाएंगे भी अलग अलग जगहों की। अगर हम बात करें तो आपको हम ये देखिए, मूवमेंट देखिए किस तरीके से मूवमेंट होकर ये एक हिस्सा बाहर निकला। यानी ये खतरा जो होता है मूवमेंट ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच का जो गैप होता है, उसमें दिक्कत हो, कोई आपका पैर नीचे चला जाए तो उसको कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। आइए आपको अंदर हम ले चलते हैं, और अंदर जब आप आएंगे तो ट्रेन के अंदर थोड़ा सा फील अलग है, क्योंकि जो आम ट्रेनें होती हैं उससे अलग है। और यहाँ पर जो पैसेज एरिया है वो भी हम कह सकते हैं ठीक ठाक है। साथ ही साथ एक सुविधा देने की कोशिश की गई, मिनी पेंट्री बोलते हैं इसको, जिसमें खाना गर्म रह सकता है, ठंडा रह सकता है, या तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो डीप फ्रीजर हो या बॉटल कूलर हो, इस तरीके की सुविधा इसके अंदर दी गई है। और जब ये ट्रेन पहले आई थी और उसके बाद अब जो ट्रेन है, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ पर सामान रखने की जगह दी गई है। ये एग्जीक्यूटिव क्लास हम आपको दिखाएंगे, इसका रंग बदल दिया गया है, यानी इसमें जो सीटिंग कलर है, जो सीटों का कलर है वो बदला गया है। और हर जगह पर कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ब्रेल लिपि में लिखा गया है, यानी जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनका भी ध्यान यहाँ रखा गया है। और इसके अलावा जो तमाम चीज़ें दूसरी वंदे भारत में है वो भी यहाँ पर है। ये आप टच लाइट है, तो टच लाइट इसमें भी रखी गई है, एक अलग तरीके का हम कह सकते हैं कि लाइटिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर कितनी डिस्टेंस है, कहाँ पर ट्रेन है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कंटिन्यूस मिलेंगी। और अनाउंसमेंट भी रहेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। साथ ही साथ यहाँ पर फायर अलार्म भी है, यानी अग्नि शमन या आग से जो खतरे हैं उनसे कहीं ना कहीं निपटने की भी व्यवस्था है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट है। यहाँ पर इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट है, जिसमें लोग सीधा बात कर सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो आप अमूमन ट्रेनों में क्या होता है, अब चैन खींचने की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ से आप इसको दबाकर सीधा लोको पायलट से बात कर सकते हैं या पायलट से बात कर सकते हैं। और ये इंजन लेस ट्रेन बोली जाती है। इसके अंदर जैसा कि अमूमन होता है, जिस तरीके का इंजन होता है उस तरीके का इंजन इसमें नहीं है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो इसमें CCTV हर जगह लगा हुआ है, जिस पर निगरानी रखी जाती है इंजन से। और यहाँ पर इमरजेंसी के लिए हम कह सकते हैं खास तरीके का
की हथौड़ी दी गई, हैमर दी गई है। जब जरूरत हो, आपको दिक्कत हो, तो तुरंत इससे शीशा तोड़ा जा सकता है, आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि फायर की स्थिति में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, आसान नहीं होता है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पहली जर्नी है उसके लिए हम कह सकते हैं एक टिकट दिया गया है इनागरल जर्नी के लिए। तो ये भारतीय रेलवे का जो चेहरा है वो बदल रहा है निश्चित तौर पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो खास तरीके का इनागरल टिकट दिया गया है वो कैसा है, किस तरीके का है। और मैं आपको बता दूं, पहली वंदे भारत में मैं था, दूसरी में था, तीसरी में था, और अब चौथी के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय रेलवे का चेहरा बदल रहा है। तो यहाँ एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जो एग्जीक्यूटिव क्लास है इसमें किस तरीके के बदलाव हैं। आप देखिए, आराम से आप बैठिए, आगे पीछे करिए। और एक और चीज है, यहाँ पर हर जगह पर हम कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, या आप अपना आईपैड चार्ज कर सकते हैं, आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, वो सारी व्यवस्था सब जगह है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रे की भी व्यवस्था है। आपने इसमें एक ट्रे है जिसको निकाल कर जब जरूरत है तो खाना परोसा जा रहा है, आराम से आप यहाँ पर रखिए। और इसको एक खास अंदाज में बनाया गया है, कोई चीज मान लिया इस पे गिर जाए तो ऐसा नहीं इधर उधर आपके कपड़े खराब करेगी, इसके अंदर रहेगी। इसको आप जब काम हो जाए, खा पी लें, उसके बाद अंदर कर दें। देखिए इस तरीके से ये अंदर चली गई। तो ये सारी व्यवस्था है। यहाँ मैगजीन रखने की व्यवस्था है, देखिए मैगजीन होल्डर है जिससे आप मैगजीन रख लीजिए, जो सामान रखना है वो रखिए। और पैर को कहीं ना कहीं आराम से रेस्ट देने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2 सीटों के बीच एग्जीक्यूटिव क्लास में अच्छी खासी जगह है। मैं एक औसत लंबाई वाला व्यक्ति हूँ, और अगर हम अपनी लंबाई की बात करें 172 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। आराम से पैर फैलाकर मैं सफर कर सकता हूँ। तो आप समझिए कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जीक्यूटिव क्लास है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बॉटल होल्डर भी है यहाँ पे, बॉटल होल्डर आप देखिए। साथ ही साथ एक और खासियत जिसके लिए जानी जाती है कि आप इसको घुमा सकते हैं, यानी इसमें एक खटका लगा हुआ है जिसको दबाकर आप इसको पूरा घुमा सकते हैं। यहाँ पर नीचे साइड में है, ये देखिए इसको मैंने दबाया और उसके बाद इसका मूवमेंट हम करा सकते हैं। अगर आपको कोई बढ़िया दृश्य देखना है तो आप ऐसे बैठिए और आराम से नजारा करते हुए जाइए। आप कई लोग हैं तो आमने सामने बैठ जाइए, ये देखिए। तो ये व्यवस्था भी है इसके अंदर। साथ ही साथ आपकी गर्दन को दिक्कत ना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। और कुशनिंग अच्छी है, मतलब कुशनिंग ठीक है, रफ एंड टफ है, इसमें दिक्कत नहीं होगी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो तमाम दर्शक जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि भारतीय रेलवे की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हो गई है, यानी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं हरी झंडी। चलिए एक और चीज मैं आपको दिखा दूं इसका। बहुत से लोग टॉयलेट की भी बात करते हैं, इसका टॉयलेट कैसा है, किस तरीके की व्यवस्था है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर लगातार सफाई रखी जाती है। और जो टॉयलेट्स है अगर हम उसकी बात करें तो बायो वैक्यूम टॉयलेट हैं, दोनों तरीके के हैं, वेस्टर्न स्टाइल यानी पाश्चात्य शैली के, साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन स्टाइल भी है। तो दोनों तरह के टॉयलेट हैं। और चलिए आपको इंडियन स्टाइल का हम दिखाते हैं कि किस तरीके का टॉयलेट है। तो यहाँ आप अंदर आएंगे तो छोटा सा टॉयलेट है जिसको एक नीट एंड क्लीन रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की साफ सफाई है। तो ये भारतीय स्टाइल का टॉयलेट है। और यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट आप देख सकते हैं। ये टॉयलेट वेस्टर्न स्टाइल का है। और सारे टॉयलेट यहाँ बायो वैक्यूम टॉयलेट हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और साफ सफाई लगातार रखी जाती है। हर जगह पर डस्टबिन भी है यहाँ पर। मान लिया कूड़ा करकट है तो उसको कहीं ना कहीं हटाए जाने की बात है, यहाँ पर डस्टबिन भी है। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में ये जो भारतीय रेलवे का जो चेहरा है वो निश्चित तौर पर बदलेगा। यहाँ पर एक बार फिर से मैं कहूँगा, यहाँ पर आप दिखाइए कि किस तरीके का
ये ट्रेन शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इससे पहले ट्रेन के अंदर, जब हम कह सकते हैं मुंबई वाली ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन किया था तब को दिखाया जा रहा। अगला स्टॉपेज यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, तो ऊना से ये ट्रेन चलने के लिए तैयार है। पहली जर्नी है जिस पर ये ट्रेन निकलेगी, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ट्रेन खास है। और इस पूरी यात्रा में हम रहेंगे और आपको रेल मंत्री से भी रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनसे कि क्या विजन है, आखिरकार भारतीय रेलवे किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरीके से बदल रही है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कैसे ये ट्रेन खास है। यहाँ आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें आपको नजर आएंगी और रेल रूट्स पर इस तरीके की ट्रेनें जगह जगह नजर आएंगी। तो सभी दर्शकों से अभी फिलहाल विदा लेते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे ये ट्रेन यहाँ से रवाना हुई और पूरी जर्नी में आपके साथ रहेंगे।